गीता हमें क्या सिखाती है? गीता हमें कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में सिखाता है। इसके 3 प्रमुख विषय हैं: ज्ञान, क्रिया और प्रेम। यह आपको जीवन का एक अनूठा तरीका प्रदान करता है और आपको तनाव के बिना एक सुखी जीवन का आनंद लेने की अनुमति देता है। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ जीवन का शास्त्र भी है। गीता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता के अनुसार सत्य क्या है? कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो अभी सत्य है लेकिन कल सत्य नहीं होगा, वह वास्तव में सत्य नहीं है। सत्य शाश्वत है। यह सभी लोगों के लिए हर समय और सभी स्थानों पर सत्य है। केवल यही वास्तव में हमें संतुष्ट करेगा। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण को मोक्ष के द्वार का रास्ता माना है। कलयुग में आयु कम है, इसलिए भागवत कथा श्रवण से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण के 7 दिनों के बाद ही मोक्ष मिला गया था। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। मोक्ष पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मोक्ष ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसी के धर्म को प्राप्त करना, भौतिक संसार से अलग होना और दिव्य समझ प्राप्त करना। मोक्ष आत्मा को भौतिक दुनिया के संघर्षों और दर्द से मुक्त करता है और आत्मा को जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्त करता है। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग भी अपनाना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में किया है। गीता के अनुसार मनुष्य का धर्म क्या है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरा ज्ञान लगा दो, यही धर्म है। दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। क्या भगवान भाग्य बदल सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके पास अपने भाग्य को बदलने की पूरी शक्ति है, क्योंकि आपके अंदर का ईश्वर ही आपके लिए एकमात्र ईश्वर है और सबसे बढ़कर आपके अंदर ही एकमात्र ईश्वर है जिसने इस ब्रह्मांड की हर रचना को बनाया है। आप अपने अंदर के इसी ईश्वर की कृपा और परिश्रम से अपना भाग्य बदल सकते हैं।